श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, नवरात्रि में भूल के भी ना बनाएं ये 10 सब्जियां, वरना माँ दुर्गा हो जाएंगी आपसे नाराज। पंचांग के अनुसार 15 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू हो गई है। इस साल शारदीय नवरात्रि पर माता रानी हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। माना जाता है कि हाथी पर सवार होकर आना शुभ होता है और आने वाले साल में खुशियां लेकर आती हैं। नवरात्रि के मौके पर घर की विशेष साफ सफाई की जाती है और ख़ास तैयारियां भी होती हैं। ऐसे में कुछ चीज़ों को घर से निकालना भी अच्छा माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक नवरात्रि में कुछ सब्जियों को खाने से मनाही की गई है और ना ही ये सब्जी बनानी चाहिए और ना ही इन सब्जियों को खाना चाहिए, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है और साथ में माता रानी का श्राप भी लगता है। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन सी सब्जी आपको खानी चाहिए। आइए जानते हैं कि वो कौन सी सब्जी है जिसे हमें नहीं खाना चाहिए। तो हम पहले बता देते हैं जो आपको सब्जियां नहीं खानी है। पहला है मूली से दूरी बनाएं। ज्योतिष शास्त्र में मूली का संबंध राहु से बताया गया है। राहु के दोष को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए। आयुर्वेद के मुताबिक यह वातवर्धक होती है। इसके सेवन से तमोगुण की बढ़ोतरी होती है, इसलिए व्रत के समय ये मूली का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही मूली से जुड़ी कोई भी सब्जी नहीं बनानी चाहिए। दूसरा है लहसुन और प्याज भूल कर भी ना खाएं। नवरात्रि के 9 दिनों में लहसुन और प्याज नहीं खाना चाहिए। इन दोनों में तामसिक वर्धन माना जाता है। लहसुन और प्याज उत्तेजना और काम भाव बढ़ाता है। इसके अलावा शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है। कहा जाता है कि इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई है, इसलिए इनमें गंध आती है और पूजा पाठ में इनका उपयोग नहीं किया जाता। तीसरी हम बात करते हैं बासी खाना नहीं खाना चाहिए। गीता में बासी भोजन को तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए बासी और जला हुआ भोजन व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। चौथा हम बात करते हैं मांस का सेवन ना करें। नवरात्र के पर्व पर मांसाहार खाना वर्जित माना गया है। मान्यता के मुताबिक साधना के समय किसी भी जीव को नहीं सताना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में इसको लेकर खास दिशा निर्देश दिए गए हैं। पूजा करने वालों को जीव पर दया भाव रखनी चाहिए और इस दिन अहिंसा नहीं करनी चाहिए। पांचवा है मसूर दाल ना खाएं। मसूर दाल को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र माना गया है। इसका संबंध मंगल ग्रह से माना गया है। बताया जाता है कि इसके सेवन से मन में उग्र और तामसिक विचार का संचार होता है। आयुर्वेद में इसे रजोगुण को बढ़ने वाला बताया गया है, जबकि साधना के लिए सात्विक गुण को बढ़ाना जरूरी होता है। छठे नंबर में बात करते हैं सीताफल और गाजर से बनाएं दूरी। नवरात्रि में व्रत करने वालों को गाजर और सीताफल से दूरी बनानी चाहिए। इन्हें रजोगुण वर्धक माना गया है। गाजर भूमि के नीचे उगती है, इसलिए इसे अपवित्र माना गया है और इसलिए नवरात्रि में भूलकर भी गाजर की सब्जी ना बनाएं। सातवां है बैगन से बनाएं दूरी। नवरात्रि के दौरान बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैगन में रजोगुण होते हैं। ये सात्विक भावों को कम करता है। इसके अलावा इससे त्वचा रोग होने का भी संभावना होती है। बैगन काम भाव को भी बढ़ाता है, इसलिए बैगन की सब्जी ना बनाएं। आठवां मसाले भी हैं वर्जित। नवरात्रि के व्रत में कुछ मसालों से भी परहेज किया जाता है, जिसमें हल्दी और गरम मसाला शामिल है। वहीं जीरा के पाउडर भी नवरात्रि के दिनों में खाने से परहेज करना चाहिए। नवा है सफ़ेद नमक। भारतीय लोग तीखा चटपटा भोजन पसंद करते हैं, वहीं इनके भोजन में नमक की मात्रा भी ज़्यादा होती है। नमक के रूप में समुद्री नमक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सफ़ेद नमक भी कहते हैं। लेकिन इन 9 दिनों में सफ़ेद नमक की जगह पर सेंधा नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। व्रत में सेंधा नमक खाना ही स्वीकार है। वहीं इस नमक में सोडियम की मात्रा भी काफ़ी कम होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास के दौरान सेंधा नमक का ही सेवन करें। 10वां है अनाज। नवरात्रि के 9 दिनों में हो सके तो अनाज से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इसमें गेहूँ, चावल, सूजी, बेसन, मक्के का आटा, रागी, बाजरे का आटा शामिल है। व्रत में तो इन सभी चीज़ों का सेवन सख्त वर्जित है। ऐसे में इन 9 दिनों में अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं नवरात्रि में किन चीज़ों को खाना चाहिए। पहला हम बात करते हैं आलू। नवरात्र के दिनों में आलू अधिकतर लोग खाते ही हैं। आप आलू को उबालकर और इसमें सेंधा नमक मिलाकर खा सकते हैं।
नवरात्र व्रत में आलू खाने से आपका पेट भरा हुआ रहता है। साथ ही आलू में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अधिक होता है। ऐसे में व्रत के दौरान आलू खाने से आपको एनर्जी भी मिलेगी। थकान और कमजोरी का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता है। दूसरा है शकरकंद। शकरकंद आलू का ही एक रूप होता है, लेकिन वह स्वाद में मीठा होता है। अगर आपने नवरात्र के व्रत में लेख रखा है तो आप अपनी फास्टिंग डाइट में शकरकंद को भी शामिल कर सकते हैं। शकरकंद खाने से विटामिन सी, विटामिन बी, कैल्शियम और पोटेशियम मिलता है। इससे आप में व्रत के बाद भी पूरी दिन एनर्जी बनी रहेगी। तीसरी हम बात कर लेते हैं लौकी। नवरात्र व्रत में आप लौकी को भी अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं। लौकी की सब्जी पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसमें मौजूद तत्व आपको फास्टिंग के दिनों में भी फिट रखेंगे और हेल्दी रखने में मदद रखेंगे। लौकी में पानी की मात्रा अधिक होती है। ऐसे में लौकी की सब्जी खाने से आप हाइड्रेट रहेंगे और आपको एनर्जी भी मिलेगी। चौथा बात करते हैं टमाटर। अगर आपको बिना टमाटर के कोई सब्जी खाना पसंद नहीं है तो आपके लिए यह अच्छा है कि आप व्रत के दिनों में भी टमाटर खा सकते हैं। यानी आप नवरात्र व्रत में भी सब्जी में टमाटर डालकर खा सकते हैं या फिर टमाटर का सलाद खा सकते हैं। पांचवी हम बात करते हैं अदरक। कई लोगों को सिर्फ अदरक वाली चाय पसंद होती है। ऐसे में अक्सर उनके मन में सवाल आता है कि नवरात्र व्रत में अदरक खा सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल खा सकते हैं। आप नवरात्र व्रत के दौरान भी अदरक को चाय या सब्जी आदि में मिलाकर खा सकते हैं। छठा हम बात करते हैं खीरा। खीरे में काफ़ी अधिक मात्रा में पानी होता है। ऐसे में व्रत में खुद को हाइड्रेट रखने के लिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए आप खीरे का सेवन कर सकते हैं। खीरे को आप सलाद में रूप में खा सकते हैं। इससे आपकी भूख भी शांत होगी और पानी की कमी भी नहीं होगी। सातवां हम बात करते हैं कच्चा केला और पपीता। नवरात्र व्रत में केला और पपीता फलों का सेवन तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन आप कच्चे केले और कच्चे पपीते का सेवन भी व्रत में कर सकते हैं। नवरात्र व्रत में आप कच्चे केले और पपीते का सेवन सब्जियों के रूप में भी कर सकते हैं। इससे आपको पर्याप्त एनर्जी मिलेगी। आठवां है साबूदाना खिचड़ी और साबूदाना लड्डू। नवरात्रि व्रत के दौरान साबूदाना खिचड़ी एक लोकप्रिय व्यंजन है। इसे साबूदाने और सूखी दाल से बनाया जाता है, जो पचाने में भी काफ़ी आसान होता है। चावल, उड़द की दाल, बंगाल चना और चना दाल इस व्यंजन की मुख्य सामग्री है। यदि आप कुछ मीठा चाहते हैं लेकिन बहुत अधिक चीनी या मैदा से बने उत्पाद खाने का मन नहीं है, तो साबूदाना लड्डू एक और लोकप्रिय व्यंजन है जिसे आप नवरात्रि के उपवास के दौरान खा सकते हैं। नवा है कूटू का आटा। नवरात्रि में उपवास के दौरान गेहूं और चावल जैसे नियमित अनाज की अनुमति नहीं होती है। ऐसे में आप कूटू का आटा, सिंगाड़े का आटा या राजगिरा का आटा खा सकते हैं और सामान्य सफ़ेद चावल की जगह आप बानियाड बाजरा यानी समाई के चावल खा सकते हैं। 10वां है डेयरी उत्पाद और सब्जियां। पाचक सब्जियों में सहजन और लौकी शामिल है। ये सब्जियां व्रत के दौरान खाने के लिए उपयुक्त होती हैं। साथ ही आप चीज़, पनीर, घी, मलाई, खोया जैसे डेयरी उत्पादों का सेवन नवरात्रि के उपवास के दौरान कर सकते हैं। आशा करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस तरीके की वीडियोस हम अपने चैनल म्यांशु इंस्पायर्ड में लेके आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।